आजकल के पढ़े हुए बच्चे, अधिकांश, सब नहीं, अधिकांश पढ़े लिखे बच्चे चरित्र से गिरे होते हैं। आप जितनी ऊंची पढ़ाई करेंगे ना, उतना ही कैरेक्टर लेस होगा आदमी। आप आईएएस आईपीएस की तरफ जाइए, जब आप यहां पढ़ने जाते हैं ना, सारे बच्चों का नहीं बोल रहा हूं मैं, सारे खराब कैसे हो सकते हैं, कुछ मैं परसेंट देता हूं मैं, 80%, 20% छोड़ दीजिए, 80% जो बच्चे हैं आज, आपके बच्चे जो 80% बच्चे हैं, वो जब कॉलेज पढ़ते हैं और आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हैं, सीए की तैयारी करते हैं और ये ना जाने क्या क्या तैयारी करते हैं, उस फील्ड में जब बच्चे जाते हैं तो लड़का लड़की बिल्कुल फ्रैंकली हो जाते हैं। आजकल तो शहरों में ये चल रहा है कि एक ही कमरे में एक लड़की रहती है, एक लड़का रहता है, और ये पढ़ते हैं, भगवान जाने क्या पढ़ते हैं। पढ़ते हैं ये, इनको स्टूडेंट कहा जाता है। हाँ। आजकल के स्टूडेंट ऐसे होते हैं, आजकल के पढ़े लिखे बच्चे चरित्रहीन होते हैं। सब नहीं, सब नहीं, 80% बोला कि वो 20% अच्छे हैं, अच्छे पोस्टों में भी अच्छे लोग हैं। आज अधिकांश पढ़े लिखे बच्चे 80% चरित्रहीन हो जाते हैं। आज के बच्चे तो आज की शिक्षा ने बच्चों को चरित्रहीन बनाया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। क्या मेरा आंकड़ा गलत है? आंकड़ा गलत है? नहीं। आज के पढ़े लिखे बच्चे जब कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करके आते हैं ना, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, 80% बच्चे चरित्र से गिर के ही घर वापस आते हैं। चरित्र खराब, कैरेक्टर खराब, वो सिंपल मानने लगते हैं। बोले ये कोई चरित्र वर्त की कोई बात नहीं है, सबके रिलेशनशिप हो जाते हैं, संबंध हो जाते हैं, स्त्री का पुरुष से, पुरुष का स्त्री से संबंध हो जाता है। आज की शिक्षा ऐसी है और उस जमाने की शिक्षा। अब आते हैं हम वेदों की तरफ। हमारे वेद कहते हैं, हमारे पुराण कहते हैं कि शिक्षित आप किसे मानते हैं? बोले चरित्रवान को आप शिक्षित मानते हैं या चरित्रहीन को आप शिक्षित मानते हैं? हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में चाणक्य ने कहा था कि जो शिक्षा आपको चरित्रवान बनाए उसी को आप शिक्षा मानिएगा, और जो शिक्षा आपको चरित्र से गिरा दे वो शिक्षा नहीं हो सकती, वो शिक्षा ही नहीं हो सकती। अब आप देखिए कि आपके बच्चे पढ़ के चरित्र से गिरते हैं या चरित्र पर खड़े होते हैं। तो चरित्र से गिराने वाली शिक्षा चाहिए क्या आपको? आज तो स्कूलों में वही मिल रही है, सबको चरित्र से गिराने की कोशिश चल रही है। और याद रखना, यदि आपका स्वाभिमान मरा, आपका चरित्र गिरा, उसके बाद आप कभी खड़े नहीं हो सकते। खड़े हो जाइए ना, आप अपनी आंखों से आंखें मिलाइए। क्या आप इस योग्य हैं कि आप अपनी आंखों से आंखें मिला सकें? आप हमसे झूठ बोल दीजिए ना, अपने माँ बाप से झूठ बोल दीजिए, क्या फर्क पड़ता? क्या आप कभी अपने आप से झूठ बोल पाएंगे जब आप चरित्र से गिर जाएंगे? तो इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षाएं तो दीजिए, पर साथ में चरित्र निर्माण जरूर होना चाहिए। मेरी माँ, वो शिक्षा किसी काम की नहीं जो आपके बच्चे को चरित्र से गिरा दे। हाँ, राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। चरित्रवान थे राम। राम भी पढ़ने गए थे गुरुकुल में, क्या पढ़ के आए? बोले चरित्र निर्माण की शिक्षा लेकर आए। ऐसा चरित्र होना चाहिए कि आने वाले राम को आए, करोड़ों साल बीत गए, पर करोड़ों साल और बीत जाने के बाद भी आप चाह करके भी राम का नाम भुला नहीं पाएंगे। ऐसा चरित्रवान पुरुष।
ऐसे चरित्रवान राम, ऐसे आदर्श राम, चरित्र इसे कहते हैं। ये चरित्र था। एक चरित्र और था रावण का। उसी टाइम पे राम का चरित्र और रावण का चरित्र। राम के सामने भी सूर्पणखा आई थी, हमसे शादी कर लो, हम बड़ी सुंदर हैं, तो सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। आप शादी करिए हमसे। राम ने सूर्पणखा के चरणों में देखा और कहा माता। क्या कह के बुलाया राम ने सूर्पणखा को? माता। सूर्पणखा कह रही थी तुम हमारे हस्बैंड बन जाओ, और राम कह रहे थे कि तुम हमारी माता हो, माता हो। लो, एक राम का चरित्र था जो पराई नारी को माता कह के संबोधित करता है, और एक रावण का चरित्र था जो माता जैसी सीता को उठाकर अपनी पत्नी बनाने के लिए ले आया। चलो मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। रावण की नीयत बिगड़ गई। इसलिए आज भी राम को हम याद करते हैं तो उनके नाम से मंदिर बनाते हैं, और रावण को जब जब याद करते हैं तो उसके पुतले जलाते हैं, क्योंकि रावण चरित्र का ठीक नहीं था। चरित्रवान हो राम जैसा, चरित्रवान, चरित्र से ना गिरना। हमारी शिक्षा, हमारे वेद, हमारा धर्म हमें चरित्र से गिरने की इजाजत नहीं देता, याद रखना। हमारी शिक्षा, हमारा भारत आपको चरित्र से गिरने की इजाजत नहीं देता। आप स्त्रियों को आपके चरित्र की रक्षा आपको ही करनी पड़ेगी। आप पुरुषों को आपके चरित्र की रक्षा आपको ही करनी पड़ेगी। स्वाध्याय किया करो, वेदों का अध्ययन किया करो। चरित्र निर्माण कैसे होगा? अच्छी शिक्षा अच्छे लोगों से प्राप्त की जाए। आज शिक्षा पद्धति बिगड़ चुकी है। हाँ प्रिय भक्तों, नारद जी कहते हैं मैं संतों के चरण दबाता था। संतों की सेवा करिए। बच्चों को बचपन से ही ऐसी भावना उनके हृदय में हो कि वो दया करें जीवों मात्र पर, जीव मात्र पर। दान करें, पुण्य करें, धर्म करें, भगवान का नाम जपें, माँ बाप को प्रणाम करें। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को प्रणाम नहीं करते। पढ़े लिखे बच्चे छूते भी तो घुटना छू लेते हैं, कमर नहीं झुकती इनकी। ये पढ़े लिखे बच्चे, इनने पीएचडी की, नाम के आगे डॉक्टर लगा है, डॉक्टर फलाने चंद्र, डॉक्टर है ये। डिग्री डॉक्टर की है इनके पास, पीएचडी की है इन्होंने, सारे सब्जेक्टों में पीएचडी कर ली, पर अभी इनको मां के पांव छूना नहीं आया।